यहां पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस संस्था ग्रीन पीस ने भारत में प्रदूषण से जुड़ी ये रिपोर्ट जारी की है, उस संस्था का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार रद्द कर चुकी है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का उल्लंघन करने के आरोप में ग्रीन पीस का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने सितंबर 2015 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने 9000 से भी ज्यादा विदेशी एनजीओज पर कार्रवाई की थी। इनमें से ज्यादातर पर भारत के टैक्स कोड्स का उल्लंघन करने का आरोप था। वैसे कई विदेशी एनजीओज पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि ये एनजीओ व्यापारिक फायदों के लिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी पश्चिमी देशों की लॉबिंग का एक हिस्सा होते हैं और पश्चिमी देशों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। हम यहां पर यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि प्रदूषण पर आई एक गंभीर रिपोर्ट को शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। हम सिर्फ आपसे यह कह रहे हैं कि जिन लोगों पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट्स को स्वीकार करने से पहले यह भी देख लेना चाहिए कि कहीं उसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है। और डीएनए में अब हम पानी में तैरने वाले चाइनीज चमत्कार का विश्लेषण करेंगे और साथ ही इस सवाल का विश्लेषण भी करेंगे कि 21वीं सदी में दुनिया के सभी बड़े चमत्कार चीन में ही क्यों हो रहे हैं। चीन में कोई कुदरती चमत्कार नहीं हो रहे, बल्कि ये वो चमत्कार हैं जो इंसानों द्वारा किए जा रहे हैं। इसी हफ्ते डीएनए में हमने आपको उस मालगाड़ी के बारे में बताया था जो इस वक्त चीन से लंदन के सफर पर है, लंदन के रास्ते में है। यह चीन का रेल नेटवर्क वाला चमत्कार था, जिसकी वजह से उसने अपने रेल नेटवर्क को लंदन तक पहुंचा दिया है। लेकिन आज हम चीन की इंजीनियरिंग के एक दूसरे चमत्कार की बात करेंगे। ये तस्वीरें चीन के एक फ्लोटिंग वॉकवे की है। ये फ्लोटिंग वॉकवे होंगशुई नदी पर बनाया गया है और इसे अपनी तरह की अनोखी पहल माना जा रहा है। हाल ही में नए साल की शुरुआत के मौके पर लोगों के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। ये फ्लोटिंग वॉकवे इतना बड़ा है कि इसने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग वॉकवे के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। ये वॉकवे 54,000 स्क्वायर मीटर्स के इलाके में फैला है। चीन ने दुनिया भर के टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए इस वॉकवे का निर्माण किया है। चीन जब दुनिया के सामने ऐसी चीजें लेकर आता है तो दुनिया उसकी इंजीनियरिंग का लोहा मानती है। यह फ्लोटिंग वॉकवे भी चीन की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। खास बात यह है कि चीन ने वर्ष 2020 तक इनोवेशन ओरिएंटेड नेशन यानी नई खोज करने वाले देश के रूप में अपनी पहचान बनाने का लक्ष्य रखा है और यह बिल्कुल नई बात है, नया आइडिया है। चीन का लक्ष्य है कि 2050 तक उसे दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के रूप में पहचान मिले। लेकिन जिस गति से चीन ऐसे चमत्कार कर रहा है, जिस गति से इनोवेशंस कर रहा है, उससे लगता है कि चीन ये मुकाम बहुत जल्द हासिल कर लेगा। दुनिया भर में पब्लिश होने वाले इंजीनियरिंग पेपर्स में चीन की हिस्सेदारी 17% है। हर वर्ष चीन के कॉलेजेस से 70 लाख इंजीनियरिंग और साइंस के छात्र पास आउट होते हैं। ये आंकड़े आपको ये बताते हैं कि इंजीनियरिंग की दुनिया में चीन भारत से बहुत आगे है और इसीलिए आपको हमारा फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट देखकर चीन की इंजीनियरिंग का यह नमूना आज देखना चाहिए, इसे समझना चाहिए। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया के उस पेड़ के बारे में भी आज बताएंगे जिसकी उम्र करीब 2500 वर्ष बताई जा रही है। 9 जनवरी को यह पेड़ एक तूफान की वजह से गिर गया था। यह एक खास पेड़ था जिसे बीच से काटकर सड़क बनाई गई थी। इस खबर में विश्वसनीयता के पैमानों की अगर हम बात करें तो पहला पैमाना यह है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। तो इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद नहीं है। दूसरा पैमाना है खबर की कसौटी, यानी खबर सत्यापित है या नहीं। तो यह खबर विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सत्यापित की गई है। तीसरा पैमाना है एक्सपर्ट्स की राय और इस खबर में हमने एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली है, सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाई हैं। और चौथा पैमाना यह कि इस खबर में तकनीकी विश्वसनीयता कितनी है, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि इस खबर में जो तस्वीरें और वीडियोस आप देखेंगे वो जी न्यूज के कैमरे से रिकॉर्ड नहीं की गई हैं, लेकिन ये वीडियो हमें विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए मिले हैं, इसलिए आप इन पर विश्वास कर सकते हैं।
चीन की इंजीनियरिंग का यह वो ताजा नमूना है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जब बात टूरिज्म की होती है तो चीन से आगे कोई दूसरा देश नहीं होता। यह तस्वीरें बताती हैं कि चीन की इंजीनियरिंग के आगे प्रकृति भी छोटी पड़ जाती है। नदी पर तैरती सड़क, हवा में उड़ते इंसान और पानी में ऐसे शानदार करतब। ये तस्वीरें चीन के गुइजो प्रांत में होंगशुई नदी की हैं, जहां सैलानियों को लुभाने के लिए चीन ने एक फ्लोटिंग वॉकवे बना दिया है। इस फ्लोटिंग वॉकवे की खास बात यह है कि यहां 2 लाख से भी ज्यादा चीजें पानी के ऊपर तैर रही हैं। इन तमाम चीजों को एक खास तकनीक के सहारे नदी के किनारे बांधा गया है, इसीलिए यह सड़क भी नदी के ऊपर तैरती नजर आती है। फ्लोटिंग वॉकवे को चारों तरफ से करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क से जोड़ा गया है और 54,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस इलाके को घूमने के लिए औसतन एक सैलानी को 10 घंटे का समय लग सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फ्लोटिंग वॉकवे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके से भी 2 गुना बड़ा है। इस फ्लोटिंग वॉकवे में आने वाले टूरिस्ट दिन में वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेते हैं तो रात में यहां लाइट्स की ऐसी शानदार परेड होती है।我们来了之后就一直在自拍，一直在拍照，我们都在朋友圈里面发小视频，然后就好多朋友都说特别想来。 इससे पहले पिछले वर्ष अगस्त के महीने में चीन ने अपनी इंजीनियरिंग का एक और नमूना पूरी दुनिया को दिखाया था। ये तस्वीरें चीन के तियानमेन पर्वत पर बने ग्लास वॉकवे की हैं। तियानमेन पर्वत पर इस तरह का यह तीसरा ग्लास वॉकवे है। जिन लोगों का दिल कमजोर है वो इस वॉकवे पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस वॉकवे की एक तरफ चट्टान है और दूसरी तरफ 4000 फीट गहरी खाई और उसके ऊपर 3 फीट चौड़े और 2.5 इंच मोटे शीशे से वॉकवे बनाया गया है। यह एक तरह से एक पुल है जो पहाड़ के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। यहां आने वाले सैलानियों को अपने जूतों के ऊपर एक कवर पहनना होता है ताकि यह ग्लास वॉकवे गंदा न हो। चीन में आधुनिक इंजीनियरिंग की नई कहानियां लिखी जा रही हैं, तो अमेरिका में कुदरती इंजीनियरिंग का एक नमूना खत्म हो गया। यह एक ऐसा पेड़ था जिसके बीच से सड़क गुजरा करती थी। लेकिन 9 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में आए भीषण तूफान की वजह से यह पेड़ गिर गया। यह कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि यह एक ऐतिहासिक पेड़ था। एक ऐसा पेड़ जिसकी उम्र का अंदाजा तो ठीक से नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसे 2,500 से 3,000 वर्ष पुराना पेड़ बताया जा रहा है। इस पेड़ का नाम था पाइनियर केबिन ट्री, जो देवदार प्रजाति का पेड़ था। केबिन ट्री का तना लगभग 33 फुट चौड़ा था। 33 फुट चौड़े तने के बीच से 1880 में एक सड़क बना दी गई थी और इस सड़क पर गाड़ियां बहुत ही आराम से गुजर जाया करती थी। इस पेड़ की ऊंचाई करीब 300 फुट थी। सिक्वाइया जाति के इन पेड़ों की खास बात यह है कि यह हजारों वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। जाहिर है, जो पेड़ हजारों वर्षों तक सभ्यता का हिस्सा रहा हो, उसके टूट जाने से लोग तो दुखी होंगे ही। केबिन ट्री को लेकर लोग सोशल मीडिया पर काफी भावुक संदेश पोस्ट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।